मैं उच्च ब्राह्मण हूँ, लेकिन उनकी इस बात को मैं नहीं मानता। तो ब्राह्मण है, उच्च क्या नीच क्या सर? अब उनसे पूछे ना, दीनंद शास्त्री से पदयात्रा कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है आपको? हिंदू राष्ट्र से आपको लाभ क्या है, आप बता दो। हिंदू मजबूत होगा, संस्कृति मजबूत होगी, आपकी सनातन मजबूत होगा। जब तक भारत का एक एक व्यक्ति मजबूत नहीं होगा, किसी एक धर्म के मजबूत होने से कुछ मिलने वाला नहीं है। भारत का एक एक व्यक्ति मजबूत होना चाहिए। जो संविधान कहता है कि हमारा संविधान हिंदुस्तान के जो सबसे पीछे है, उसको लाभ मिलना चाहिए। हम उस संविधान को मानते हैं, हम इनके आडंबर को नहीं मानते। हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए आपको? हिंदू राष्ट्र बनने का सवाल ही नहीं उठता। हिंदू राष्ट्र न बना है, बना था, न बनेगा। सेकुलरिज्म यहाँ चलेगा। यहाँ सभी धर्म संप्रदाय, विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों का देश है। ऐसे बहुत सारे बाबा आए और चले गए, वो हिंदू राष्ट्र बना रहे थे, सनातन राष्ट्र बना रहे थे, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली। जब तक देश में बाबा साहब का संविधान है, क्या ये कामयाब हो पाएंगे हिंदू राष्ट्र बनाने में? बाबा साहब संविधान के आधार पर ही हिंदुस्तान चलेगा, चला है, चल रहा है, और आगे भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के तहत ही हिंदुस्तान चलेगा। यह लोग चिल्लाते रहे, कुत्ते भी भौंकते रहते हैं, हाथी चली जाती है, उसी तरह से ये लोग चिल्लाते रहेंगे। केवल नाम ग्राम इनका होता रहेगा, और हिंदू धर्म के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, और वो संविधान संशोधन भारत के लोग नहीं होने देंगे। ऐसा सेकुलर भारत है, सेकुलर भारत है, यह धर्मनिरपेक्ष भारत है। क्या पढ़े लिखे नहीं है क्या धीरेन्द्र शास्त्री? आप बताइए, नरेंद्र मोदी की तरह से वो भी हैं, छोटे भाई बताते हैं उनको, छोटे भाई बताते हैं। तो तथा अन्य उथा उनने न ये पढ़ा लिखा है, न वो पढ़ा लिखा है। ऐसे बाबा बहुत सारे जेल में पड़े हैं बलात्कार के आरोप में, तो इन बाबाओं का तो आप सुनिए, भविष्य और भूतकाल लटक रहा है धर्म में। आप सुनिएगा, किसी न किसी दिन धीरेन्द्र शास्त्री का भी स्थान जेल ही होगा। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं ब्रजनारायण शर्मा जी। ब्रजनारायण जी जो कथावाचक हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। वो कह रहे हैं कि सनातन एकता यात्रा निकाल रहे हैं और हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। वो जो हिंदू राष्ट्र बनाने निकले हैं, वो जो कथावाचक हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उनकी इस यात्रा को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान में नहीं चल सकता है। इसलिए नहीं चल सकता है कि यहाँ विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों, विभिन्न संप्रदायों, विभिन्न भाषा बोलने वाले लोगों का हिंदुस्तान है। आपके बगल में नेपाल हिंदू राष्ट्र था, जहाँ की जनता ने हिंदू राष्ट्र को हटा दिया और वहाँ कम्युनिज्म का सरकार बन गया। चाइना परस्त लोगों की सरकार बन गई। ठीक, जबकि हमारा संबंध नेपाल से रोटी बेटी का है। हमारे देश की लड़कियां वहाँ जाती थी, उनकी लड़कियां हमारे यहाँ आती थी। हमारी बोल भाषा सब एक थी, क्योंकि हिंदुस्तान के बॉर्डर से लगा हुआ, हमारे गोरखपुर के समीप सोनौली से लगा हुआ नेपाल है। तो वहाँ की स्थिति को हम जानते हैं। वहाँ हिंदू राष्ट्र नहीं चल पाया, और भारत जैसे विशाल देश में जहाँ विभिन्न भाषा के लोग हों, विभिन्न संप्रदाय के लोग हों, विभिन्न जातियों के लोग हैं, विभिन्न धर्मों के लोग हैं, विभिन्न संप्रदायों के लोग हैं, वहाँ हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करना मेरे समझ से बेवकूफ़ी है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि जब 150 करोड़ के देश में 80% आबादी हिंदुओं की है, तो क्यों ना बने हिंदू राष्ट्र? अब एक बात बताइए, हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करना निश्चित रूप से समाज और देश के विरोध में है। हमारी बोल भाषा, हम आज दिल्ली में हैं, हमारी भाषा दूसरी है। असम में जाएंगे तो वहाँ की भाषा दूसरी होगी। हम कश्मीर में जाएंगे तो वहाँ की भाषा दूसरी होगी। सटे हरियाणा में हम जाएंगे तो वहाँ की भाषा और दिल्ली की भाषा में भी फर्क हो जाएगा। हम कर्नाटका में जाएंगे, हम तमिलनाडु में जाएंगे, गोवा में जाएंगे, हिमाचल में जाएंगे, तरह तरह की भाषाओं के बोलने वाले लोग हैं और कई जातियां हैं। हमारा धर्म दूसरा है, क्रिश्चियन का धर्म दूसरा है, मुस्लिम धर्म दूसरा है, और इन सभी धर्मों को, संप्रदायों को मिला करके हमारे हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है, फूलों के माला, विभिन्न फूलों तरह के जो विभिन्न तरह तरह के फूलों का माला है, उस जो खूबसूरत होता है, उसी माले की तरह हम हिंदुस्तान को देखना चाहते हैं। जब पूरी दुनिया में ईसाई कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है और जो बौद्धिस्ट कंट्री है, हिंदू कंट्री क्यों ना हो? एक बात बताइए,
किस लिए हिंदू कंट्री? हिंदू धर्म सबको जोड़ने का काम करता है। हिंदू धर्म किसी को ऊंचा और नीचा बनाने का काम नहीं करता है। मजहब लेकिन नहीं यहाँ वर्णों में बटा हुआ है सर हिंदू। 4 वर्ण हैं आपको बताऊं। और 6743 जातियां भी हैं। उनको खत्म क्यों करने की बात क्यों नहीं करते हैं ये जो ऐसे कथावाचक हैं? हाँ, ये नहीं करेंगे क्योंकि सबको बांट करके इनको सियासत करना और पैसा कमाना है, राजनीति करना है, और ये अपने मन से नहीं। चूंकि ये भाजपा के इशारे पर काम करते हैं। आप बताइए, इनके यहाँ कहीं इनकम टैक्स का छापा पड़ा? करोड़ों रुपया इनके पास है, हेलीकॉप्टर इनके पास है, कई थार गाड़ियां इनके पास है। कहते हैं हिंदू धर्म खतरे में है। बाबर का राज रहा, अकबर का राज रहा, औरंगजेब का राज रहा, हुमायूं का राज रहा, अंग्रेजों का राज रहा, तब तो हिंदू खतरे में नहीं था। हिंदू आज बचा हुआ है। वो सब चाहते नेस्त नाबूद कर देते हिंदुत्व को, हिंदू धर्म को। लेकिन उस जमाने में हिंदू खतरे में नहीं था। लेकिन आज देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का गृह मंत्री हिंदू, देश का राष्ट्रपति हिंदू, उपराष्ट्रपति हिंदू, और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी हिंदू। और इतने हिंदुओं के महत्वपूर्ण पद पर रहने के बावजूद भी अगर ये लोग रोते हैं कि हिंदू खतरे में है, तो मैं इन लोगों के ज्ञान पर मुझे हंसी आती है कि हिंदू खतरे में तब नहीं था जब मुसलमान राज करता था, अंग्रेज राज देश को गुमराह कर रही है। निश्चित रूप से ये लोग देश को गुमराह कर रहे हैं। और खतरा किन से है सर हिंदुओं को? हिंदुओं को खतरा केवल इन्हीं जातिवादी लोगों से। हिंदुओं को खतरा भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक से खुद है। पूजा पाठ करते हैं वो 25 लाख 30 लाख 40 लाख रुपया लेते हैं, तब जाकर के वो किसी के कथा वाचन करता। तो खुशी से देते हैं सर वो तो। हम जानते हैं कैसे मिलता है, चंदा लगा करके लोग देते हैं। लेकिन ये उतना रुपया ले लेते हैं तब कथा वाचन का काम करते हैं। बिना रुपया लिए हम 20 आना में कथा वाचते हैं। हमारे पूर्वांचल के लोग, अगर कोई गरीब ब्राह्मण है, कोई गरीब दूसरे जाति के लोग हैं जो अगर कथा वाचन का काम कराते हैं, तो 20 आना तक की भी लेकर के आप नहीं दोगे। जो हिंदू धर्म का ढकोसला लेकर के चल रहे हैं, तो रेट फिक्स है इनके रेट फिक्स है। सत्यनारायण और ऐसे लोगों के खिलाफ मैं कार्रवाई करने की पुरजोर मांग करता हूं कि जो लोग पैसा ले करके कथा वाचन का काम करते हैं, लोगों को हिंदुत्व के नाम पर गुमराह करने का काम करते हैं, हिंदुस्तान के लोगों को धर्म के नाम पर बांटने का काम करते हैं। पार्टी के लिए काम कर रहे हैं राहुल गांधी तो, लेकिन ये तो धर्म के लिए काम कर रहे हैं, जो सब जातियों को एक डोर में पिरोने का काम कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री, आपको उदाहरण दे रहा हूँ, जिनके ऊपर कहते हैं कि मेरे ऊपर हनुमान जी की कृपा है। हनुमान जी से बात करते हैं वो, हनुमान जी से बात करते हैं, ऐसा कहते हैं वो, ऐसा कहते हैं। लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं कि मैं हनुमान जी से बात करता हूँ। पहला यहीं से लोगों को गुमराह करना वो लोग शुरू कर देते हैं। देखिए, जब पर्ची वो निकालते हैं तो 3-4 महीना पहले वो पर्ची ले लेते हैं कि आप ब्रिजनाथ शर्मा के बारे में जानकारी हासिल करना है, तो ब्रिजनाथ शर्मा के घर भेजेंगे, इनके परिवार से मिलेंगे, इनके गांव के लोगों से मिलेंगे। पूरी जब ब्रिजनाथ शर्मा की जानकारी ले लेंगे 2-3 महीने के अंदर, तब मेरे बारे में पर्ची निकाल करके वो बात करेंगे। मतलब पहले होमवर्क करते हैं, होमवर्क करते हैं। तो और बदनाम आप करते हो हनुमान जी को। अगर हनुमान जी से सीधे आपकी वार्ता होती तो प्रयागराज या इलाहाबाद में जब गंगा स्नान हो रहा था तो वहाँ लोगों को भगदड़ हुई और लोगों की मौत हो गई, तो हनुमान जी ने आपको क्यों नहीं बताया? ये तो कह रहे थे कि सब स्वर्ग चले गए हैं जो वहाँ जिनकी मृत्यु हुई है भगदड़ में ही। अच्छा, एक बात बताइए, तो ये क्यों नहीं मर जाते? ये भी तो स्वर्ग प्राप्ति हो जाती है इनकी। ये लोगों को गुमराह करने की बात है। ये अनभिज्ञ आदमी है, इनके ऊपर न किसी की कृपा है। हनुमान जी की कृपा सारे लोगों पर होता है। हनुमान जी की जो पूजा करते हैं सबके ऊपर। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक बहुत बड़ा संगठन है जो भारतीय जनता पार्टी की मातृ संगठन जिसको कहा जाता है, और लोग बताते हैं कि ये पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है। एनजीओ है। सारे एनजीओ पंजीकृत होते हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आज तक पंजीकृत नहीं हुआ।
और कई हजार करोड़ रुपए के मालिक हैं, लेन देन होता है और उसको इनकम टैक्स से फ्री किया गया है। राष्ट्रवादी संगठन है सर, ऐसा कहते हैं। लोग कहते हैं, हाँ। हालांकि राष्ट्रवादी संगठन नहीं है, ये सबसे बड़े मनवादी व्यवस्था के पोषक हैं। जो जाति धर्म बंटवारा ये आरएसएस के लोग करते हैं। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि हम सभी जातियों को, धर्म के सभी लोगों को हम एक सूत्र में पिरो रहे हैं, एक डोर में पिरो रहे हैं सभी को, हम निकल चुके हैं घर से। देखिए, अगर एक धर्म की आप बात करोगे तो एक धर्म के अनुयायी आप माने जाओगे। देखिए बताइए, सनातन धर्म या हिंदू धर्म जिसको मेरे बाप दादा ने, मेरे पुरखों ने मान्यता दिया था, आज भी उसी ढर्रे पर हम चल रहे हैं, उसी मान्यता को मानते हैं। तो आप बताइए, जिस देश में विभिन्न जातियों और विभिन्न धर्मों के लोग हों, हिंदू धर्म को लोग कहते हैं खतरे में है, कहते हैं नहीं कहते, हिंदू धर्म को बचाने चले हैं। आप अपनी बेटी बहन को मुसलमान को दे दीजिएगा, वो अच्छा है। हिंदू धर्म को आप बचाने चले हैं, पहले अपने घर का, वो तो प्यार है सर आपस में, अपने घर को बचाइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश नेताओं को, जहाँ तक मुझे जानकारी है, कि उनकी बेटियां मुस्लिम से शादी की, सबसे बड़े हिंदू के लंबरदार माने जाते हैं। चाहे सुब्रमण्यम स्वामी हो, उनकी बेटी की शादी मुस्लिम से हुई है। रामलाल गुप्ता जी की भतीजी की, रामलाल गुप्ता हमारे गोरखपुर के डॉक्टर के बेटे से हुई है, डॉक्टर करीम की बेटे से हुई है। मुख्तार अब्बास नकवी की शादी किससे हुई है? मुरली मनोहर जोशी की लड़की की शादी शाहनवाज हुसैन से हुई है। तो आप दामाद बनाने वक्त मुसलमान को दामाद बनाते हो, तब हिंदू तो खतरे में नहीं रहता है। और आज हिंदू तो खतरे में, आप गुमराह करते हो। अच्छा ब्रिजभूषण जी, ये बताइए, ये जो कथावाचक हैं धीरेन्द्र शास्त्री, ये कोई विधायक नहीं, कोई सांसद नहीं, या कोई ये जो है मंत्री नहीं, कोई डीजीपी नहीं, कोई आईएएस नहीं, कोई पीसीएस नहीं, इनको कुछ पावर है क्या? हिंदू राष्ट्र बना देंगे ये अपनी पैदल यात्रा से? इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के चीफ और भारतीय जनता पार्टी के अगुवान नरेंद्र मोदी के संरक्षण में ये आंदोलन कर रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं। आप बताइए, इतनी सुरक्षा व्यवस्था किसके नाते इनको दी जा रही है? किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं है, किसी भी संवैधानिक पद पर मोहन भागवत नहीं है, जिनके सुरक्षा पर प्रतिवर्ष करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, जो हमारे और आपके टैक्स के पैसे का है और दुरुपयोग हो रहा है। यह लोग सीधे जनता को बेवकूफ़ बना करके हिंदू वोटों को पोलराइज करने के लिए कि हम जब इस तरह की यात्रा निकालेंगे और अल्पसंख्यक के खिलाफ बोलेंगे, चाहे अल्पसंख्यक का मतलब केवल मुस्लिम से नहीं होता है, अल्पसंख्यक का मतलब क्रिश्चियन से भी होता है, जैन से भी होता है, सिख से भी होता है। यह किसी भी धर्म के अनुयायी नहीं है भाई, ये हिंदू धर्म के भी अनुयायी नहीं है। आप अच्छा, ये सड़क पर जो यात्रा निकाल रहे हैं, क्या यहाँ से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? बगैर आप सदन में पहुंचे, जब तो आपकी वो राम भट्टाचार्य कह भी चुके हैं कि 470 सीट लाइए सदन में हिंदुओं की, केवल हिंदुओं की, तो हिंदू राष्ट्र तब बनेगा। ये सड़क पर आ गए हैं यात्रा करने के लिए। अब आप बताइए, हम भी हिंदू हैं, कट्टर ब्राह्मण हैं, लेकिन कट्टरता वहीं तक है, हम अपनी पूजा पाठ, अपनी इबादत अपने घर में करें, हम बाहर प्रदर्शन न करें। जिसको सरकार सहारा देगी, जिसको सरकार पूरी तरह से सहयोग करेगी, वो तब तक सहयोग है जब तक पनपेंगे। जिस दिन सहारा नहीं रहेगा या दूसरी सरकारें आएंगी, तो उनका जो है उदंडपना, जो धर्म के नाम पर हिंदू देश को हिंदू धर्म बनाने का प्रयास कर रहे हैं, निश्चित रूप से पूरी तरह से असफल होंगे। हिंदू कोड बिल जो बाबा साहब लाए थे, लागू हुआ था टुकड़ों में, जिसको नेहरू साहब ने उसको लागू किया था देश में, हिंदू कोड बिल को, और इनका हिंदू राष्ट्र, आप किसके साथ हैं? मैं भारतीय संविधान के साथ हूँ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है, उनके साथ हूँ। मैं आडंबरवादियों के साथ नहीं हूँ। एक धर्म के नाम पर हमारा हिंदुस्तान नहीं चल पाएगा। और धीरेन्द्र शास्त्री, चूंकि एक दिन ऐसा आया था कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मेरा छोटा भाई है, तो छोटा भाई बड़े भाई के चिन्हों पर चल करके
उनकी मंशा को पूरा करने की बात कर रहे हैं, जो देश के लिए हानिकारक होगा, ये विनाशकारक होगा। हिंदू धर्म, एक धर्म को मानने वाले लोग, वो किसी भी देश पर थोपने का प्रयास जो किया जा रहा है वो निश्चित रूप से गलत है।